तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के नौ मुंतखबा अरकान असेंबली ने अकबरुद्दीन अवैसी को प्रोटम स्पीकर मुकर्रर किए जाने के खिलाफ बतौर एहतजाज रियासती असेंबली के पहले दिन गैर हाजिर रहे। बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी के फैसले के बाद जाफरानी जमात के तमाम 8 अरकान असेंबली ने कार्रवाइयों का बाइकआउट किया। किशन रेड्डी ने बीजेपी ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने एमआईएम के साथ खुफिया मामलत के तहत अकबरुद्दीन अवैसी को बहैसियत अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस को असेंबली में ज़्यादा अक्सरियत हासिल नहीं है और हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है, इसीलिए कांग्रेस ने एमआईएम के साथ हाथ मिला लिया है। ताहम किशन रेड्डी ने, जो एक मरकजी वजीर भी हैं, दावा किया कि अकबरुद्दीन अवैसी सीनियर तरीन रुकन असेंबली नहीं है। बीजेपी ने अकबर अवैसी के ताल्लुक से गवर्नर डॉक्टर सौंदरराजन से भी शिकायत की। सबसे पहले मलून रुकन असेंबली राजा सिंह ने अकबर अवैसी के रूबरू हलफ लेने से इनकार कर दिया था। साबिका असेंबली में भी उसने एमआईएम के मुमताज़ अहमद खान के रूबरू हलफ नहीं लिया था, जिन्हें अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया था। आज बीजेपी के अरकान असेंबली ने असेंबली के बाहर एहतजाज भी किया। कैमरा ले थोड़ा फोन से कर लो भैया, बड़े भाई बोलो గేట్ నెంబర్ 2 వద్ద బీజేపీ నుంచి గెలిచిన రణ్వన్ ఎమ్మెల్యేలు బయట నేపథ్యంగా ప్రొటెం స్పీకర్ నియామకాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ బయట బయట చెప్పండి, ప్రధానంగా మీ డిమాండ్ ఏంటి? पहले गए हैं, हम इसके लिए गवर्नर जी को रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और इसके लिए गलत प्रोसीजर पे जा रहे हैं। सत्ता में आने के बाद 3 दिन के अंदर ही क्यों कांग्रेस इतना लालच में आ गई, ये पब्लिक को जवाब देना है। आपके साथी एमएलए राजा सिंह कहीं नजर नहीं आए? कोई नहीं।